प्रदेश में इंडिया गठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से 80 लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है, लेकिन उन्होंने यूपी की 65 लोकसभा सीटों पर सपा के उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन सपा की मदद के बिना चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए सपा सभी 80 सीटों पर बूथ स्तर तक पुख्ता तैयारी करे। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने अभी तक जितने भी गठबंधन किए हैं उनमें हमारी कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। अखिलेश ने कहा कि जो भी उनके गठबंधन के साथी हैं वे पहले कभी निराश नहीं हुए और वे आगे भी निराश नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया है कि पीडीए ही बीजेपी को हराएगा। नेशनल लेवल पे अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। अच्छा, एमपी को लेकर आपने कल बात कही थी, सरकार खंडन कर रही है उसका, क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश में बात खत्म हो गई है उस बात को हम लोग ना उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था या हमने ज्यादा समझ लिया हो और किसी के साथ बैठ करके ज्यादा भरोसा हो गया हो, इसलिए मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में अगर उनके लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है। तो कोई बात नहीं, गठबंधन नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है उसको पीडीए स्ट्रेटजी के तहत मदद करेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस भेजे जाने के सवाल पर भी अखिलेश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहे केजरीवाल हो या आजम खान हो या फिर सपा के और विधायक हो, अगर वे जनता की आवाज उठाएंगे तो इन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि उनको दबा देंगे तो उनके दल का मनोबल गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी हो या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब हो या समाजवादी पार्टी के और विधायक हो, ये हमारे साथी जो खड़े हमारे साथ हैं, अगर जनता की आवाज उठाएं तो इन पे मुकदमा लग जाएगा और लग गए होंगे न जाने कितने। ये आवाज उठाएंगे तो 20, 25, 30 मुकदमे इन पे भी लग जाएंगे। सर, अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बन करके उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सर, आजम खान साहब के मामले पे एक चीज फैलाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी मदद नहीं कर रही है, कांग्रेस मदद कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी मदद कर रही है और कभी भी जब किसी के ऊपर किसी तरह का संकट हो, ये मेरे लिए नहीं, जो लोग संकट में किसी का लाभ उठाना चाहते हैं उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मदद कर रही है और मदद करती रहेगी। आखिरी सवाल सर, 2024 के लिए देवबंद से क्या मैसेज दे रहे हैं आज आप? देवबंद वो स्थान है, देवबंद वो पवित्र स्थान है जिसने सदियों से अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशन को बचाया, लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया और समाज के लिए सुधार के लिए सबसे बड़ा हथियार
अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथियों के लिए 15 सीट छोड़ रहे हैं। इन 15 सीटों में जयंत चौधरी को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस और जेडीयू इतने कम सीटों पर संतुष्ट नहीं होगी। यानी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कुनबा बिखर सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।